हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 6 एंड 7। तो इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, हमें एक बोल रखा है कि बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि बी जो है वो लाइन ए सी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है। एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। फिर एक और लाइन आपके पास बन करके आ रही है, बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, और सी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, ये हमें बोला जा रहा है। तो हमें बोला गया है कि भाई ए और बी क्या इक्वल होंगे, मतलब ए बी और सी डी क्या इक्वल होंगे। तो देखते हैं। तो इस तरीके से ये वाली लाइन हमारे पास बन करके आ रही है, जहाँ पर हमें बोला गया है कि बी जो है वो ए और सी के बीचों बीच है और सी बी और डी के बीचों बीच है। ये चीज़ हमें बोली गई है। तो हमें पता है कि ए बी और बी सी इक्वल हैं। हमें ये वाली बात पता है कि ए बी और बी सी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अगर बीचों बीच होता है तो इधर और इधर ये बराबर होते हैं। सी बी और डी के बीचों बीच है, यानी कि बी सी और सी डी बराबर होंगे, यानी कि बी सी और सी डी बराबर होंगे। ये मैं अगर दूसरा लूँ इक्वेशन, तो देखो यहाँ पर भी बी सी आ रहा है और यहाँ पर भी बी सी आ रहा है। ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, यानी कि ए बी और सी डी भी आपस में बराबर होंगे। ऐसा होगा ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ए बी और सी डी बराबर होंगे आपस में, तो हाँ, ए बी और सी डी बराबर होंगे। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि आप ना 5 ट्राइंगल बनाओ, कोई से भी ट्राइंगल बनाओ, बस 5 ट्राइंगल बनाओ आप, और फिर आप ये प्रूफ करो कि जो 2 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, उनका सम हमेशा तीसरी वाली साइड से जो है वो ज़्यादा ही होगा। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो ये हमें मतलब इस तरीके से प्रूफ करना है या फिर चेक करना है कि ये वाली बात क्या सच होती है कि नहीं होती है। तो चलो, तो हमारी ना इसमें जहाँ पे जो लेस है ना, कि लेंथ जो है लेस होती है, तो लेस नहीं होती है। 2 लेंथ का सम हमेशा तीसरी वाली से ना बड़ा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ये हमें याद रखनी है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम तीसरी वाली से हमेशा बड़ा होगा। तो केस 1 ले रखा है कि भाई कोई सा ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी एक की लेंथ है 2.5, एक की लेंथ है 5.2, एक की लेंथ है 4.8। आप ना ऐड करना, ठीक है, सबको। तो यहाँ पे ए बी 2.5, बी सी 4.8 और ए सी 5.2। तो आप ए बी और बी सी को ऐड करो। तो ए बी और बी सी को ऐड करोगे तो 2.5 और 4.8 यानी कि 7.3 आ जाएगा। तो 7.3 ए सी से बड़ा है ना। 7.3 5.2 से बड़ा होता है। तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आ गई। तो हमें पता लगा कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक केस था। एक और केस आप लेकर के चलो, केस 2। केस 2 मैं आपको बना के देती हूँ, आप खुद से भी बना सकते हो इनको, ठीक है। सपोज़ करो कि ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाली 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो 2 साइड्स का सम हमेशा ऑलवेज 3 साइड मतलब बाकी 2 साइड्स का सम तीसरी वाली से हमेशा बड़ा होगा। तो ए बी हमने क्या ली है, 3 सेंटीमीटर ली है। ए सी हमारी है 5 सेंटीमीटर और बी सी है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना, उससे देखते हैं बाकी दोनों साइड्स का कि भाई बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए बी प्लस ए सी क्या है, 3 + 5 यानी कि 8 है, और बी सी क्या है, 7 है, यानी कि ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। क्यों? इन अ ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, इन अ ट्राइंगल सम of 2 sides, in a triangle sum of 2 sides is always
greater, sum of two sides is always greater than the third side, is always greater than the third side. ये हमेशा हमेशा होगा ही होगा. एक और केस ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें 5 केस बोले गए हैं. ठीक है, केस 3 ले लेते हैं. इस तरीके से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा. तो सपोज़ करो कि ये वाली जो है ये 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये वाली 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो है वो कुछ भी आप ले सकते हैं कि ये वाली 12 सेंटीमीटर है. क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अच्छा मैं तो ना 2 छोटी ले लेती हूँ और एक बहुत बड़ी ले लेता हूँ, उन 2 छोटों को ऐड करके मैं तीसरा वाला, भाई आप स्केल से बना के देखो, बनेगा ही नहीं ऐसा ट्रायंगल. तो इसमें भी देखो ABC अगर मैं लूँ तो 2 छोटी वाली को हमेशा ऐड करके देखते हैं. BC प्लस AC क्या है, 14 है. तीसरी वाली साइड से बड़ा है. AB क्या है, 12 है. मैं छोटी वाली क्यों लेती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं तो वो तो वैसे भी तीसरे से आपको जो है बड़ा दिख ही रहेगा ना. तो इसका मतलब AB इज़ लेस देन BC प्लस AB. तो क्या हुआ, सम ऑफ टू साइड्स of a triangle, sum of two sides of a triangle is always greater than third side. ठीक है, चलो केस 4 देखते हैं क्योंकि 5 केसेस बोले गए हैं ना हमें. आप कोई सा भी जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है. सपोज़ करो अब आप ले लिया आपने ऐसे करके बना लिया. ये जो है वो 4 है सपोज़ करो, और ये जो है वो 2 है, और ये वाला जो है वो आप ले लीजिए कि ये 1.5 है. वैसे तो मतलब जो फिगर आपको दिख रही है, चलो फिगर ये अलग ही दिख रही है ना, तो जिस तरह से दिख रही है उस तरह से ले लेते हैं कि ये वाला सपोज़ करो 4.7 है, ये 4 है, और ये 2.7 है. ठीक है, ऐसे करके ले लेते हैं. तो ABC, तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC करेंगे. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो इसमें हमारा 2.7 प्लस 4 यानी कि 6.7 सेंटीमीटर आ गया, और AC क्या है 4.7 सेंटीमीटर है. तो यानी कि सम जो था वो बड़ा आ गया. अब एक और केस देख लेते हैं, केस 5. अगर तीनों इक्वल है, सपोज़ करो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तब क्या होगा. तब भी देखो सिंपल सी बात है कि AB प्लस BC कर लो, तो वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर. और AC क्या हो रह जाएगा, AC 3 है, तो यानी कि सम जो है वो हमेशा बड़ा आएगा. सम ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई 5.1 कंप्लीट. थैंक यू.